हेलो यूट्यूब फैमिली। पहले तो गुड मॉर्निंग और उसके बाद हैप्पी मकर संक्रांति सत्यांगी आप वर्ल्ड की तरफ सभी से। को खिचड़ी की, हमारे यहाँ बोलते हैं खिचड़ी, तो खिचड़ी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सत्यांगी वर्ल्ड फैमिली की तरफ से। और आज जो है कि संडे भी है स्पेशल, तो मोर स्पेशल हो जाता है। और आज है संडे स्पेशल Q&A व्लॉग का दिन, तो उसके लिए आज हम लोग घर पे हैं वैसे तो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं था और यहाँ थोड़ा सा आवाज़ भी आ रही है, मतलब रोड पे घर है ना तो आवाज़ भी आती रहती है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग माइक भी भूल गए हैं। माइक भी भूल गए, तो फिलहाल ऐसे ही सुन लीजिएगा, काम की चीज़ें हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आकाश शर्मा जी का, जिन्होंने पूछा है सर एक क्वेश्चन था, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बॉन्ड फिल करने के बाद बैंक ज्वाइन ना करें तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, प्लीज आंसर। इनका मैंने आंसर दिया था वैसे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि जो बॉन्ड है वो साइन होता है कि जॉब के लिए, आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तब के लिए बॉन्ड है। मतलब आपने ज्वाइन किया अगले दिन में छोड़ते हैं तो वो आपका बॉन्ड जो है वो हो जाएगा काम उसका, लेकिन जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक आपके बॉन्ड का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब आपने ज्वाइन ही नहीं किया तो बॉन्ड का क्या मतलब है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। आप भर दीजिए, कहीं और अच्छी जगह पे आपका सिलेक्शन होता है तो आप वहाँ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है हमारे सबसे अच्छे और एक्टिव सब्सक्राइबर एक्सप्लोर लाइव विद विष्णु जी का, जिन्होंने मतलब कहा है सर आप केसीसी बुकलेट क्यों फिल करते हो, ये तो एग्रीकल्चर ऑफिसर का काम है ना, तो आप सिर्फ स्टैम्प के साथ सिग्नेचर करके वेरीफाई क्यों नहीं करते एज अ ब्रांच मैनेजर। तो इसका जवाब ये है कि जो आप रूरल बैंक जो भी है ना, तो उसमें इतना स्टाफ नहीं होता कि हर काम एक के लिए डिवाइड हो। मतलब जैसे होता है ना कि जो नेशनलाइज बैंकें हैं या प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट मेरे जो बगल एक ब्रांच है शहर में HDFC, उसमें टोटल स्टाफ आपको पता है कितना है? 27 लोगों का स्टाफ है। मतलब हर स्टेप पे एक एक चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये होता है कि मतलब अब तो फिलहाल स्टाफ है थोड़े बहुत, पहले ये था कि 2 मैन ब्रांच थी, एक क्लर्क और एक ऑफिसर, वही मैनेजर है, वही ऑफिसर है, वही क्लर्क है, वही मैसेंजर है, वही स्वीपर है, सब कुछ वही है। तो ऐसा काम होता था, तो हम उसी परिवेश से आए हैं, तो थोड़ा सा अभी है दिमाग में वही चीज़ें। और ये भी होता है कि ऑफिसर जैसे हैं थोड़ा बिजी हैं तो हम ही फाइल भर लेते हैं या काम कर लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं। और वेरिफिकेशन के लिए भी एग्रीकल्चर ऑफिसर जो होता है, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो हर ब्रांच में नहीं होते हैं, एक तो RO में ही होते हैं या किसी बड़ी ब्रांच में उसमें जाते हैं बस। तो फिलहाल सारा काम खुद ही करना पड़ता है। नेक्स्ट कमेंट है सत्य प्रताप राठौर जी का, जिन्होंने पूछा है सर आपके हिसाब से कौन सा RO सबसे सही है। इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम जो है एक RO में हैं, सीतापुर में हैं, और जो अदर ROs हैं उनकी जो कहानी है, जो वहाँ का स्टाफ होगा वही जान सकता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका जो हेड है वो कैसे है। जैसे कि जो रीजनल मैनेजर होते हैं वो अगर अच्छे हैं तो आपका पूरा रीजन अच्छा है, ये समझिए कि उसमें कुछ लोग बेकार भी होंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर टॉप जो मैनेजमेंट है, जो आपका रीजनल है ऑफिसर है, मतलब जो RO है, वो अगर अच्छा मैनेज नहीं कर रहा है तो वो गड़बड़ हो जाता है, फिर RO गड़बड़ पूरा कहलाता है, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से काम होना है। तो फिलहाल हमारा RO सीतापुर बहुत बढ़िया है, और भी बहुत कुछ RO हैं बहुत अच्छे हैं। अगर आप रहने के हिसाब से पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से जितने भी रीजन है हमारे, उसमें सारे ही रीजन रहने लायक हैं, सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, सारे रीजन बहुत बढ़िया हैं, मतलब कि बाराबंकी, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, लखीमपुर, हाँ, बांदा हो गया, चित्रकूट हो गया, सब कुछ सब बहुत बढ़िया हैं। बस मिर्ज़ापुर में है मेरे ख्याल से, वहाँ मैंने सुना है कि ब्रांचें बहुत दूर दूर में हैं, पहाड़ों के बीच में है। वो एक ब्रांच है तो उसके थोड़ी दूर बाद 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर बाद एक ब्रांच है, तो ऐसा हम लोग क्या नहीं है। और जो सीतापुर में बता दें कि आपको सारी ऑन रोड ब्रांचें हैं, बहुत मतलब गाँव में नहीं है कोई ब्रांचें। अब नेक्स्ट कमेंट है सागर्स किचन। अब इनके मेरे ख्याल से जिनका ये चैनल का नाम सागर ही होगा, तो सागर जी भी हम लोग के वीडियो पे काफ़ी कमेंट करते हैं। लास्ट टाइम इनका जो है कमेंट छूट गया था हम लोगों से, तो उसके लिए सॉरी। तो इस बार इनका ये कमेंट ऐड कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि दीदी आपने मेरा कमेंट नहीं लिया, तो दीदी गुस्सा। पर ये हमारे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि ये हम लोग को चीज़ें जो है सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें जिससे आपकी वीडियो अच्छा, वो शॉर्ट्स ब्लॉग का इन्हें नहीं कहा था ना। हाँ, तो इनका जो कमेंट उन्होंने लिखा है, आप लोग जब बाहर जाया करो तो शॉर्ट ब्लॉग डाल दिया करो, एक दिन में 2 डाल दिया करो, आप लोग जल्दी से वायरल हो जाओगे। तो इतना मतलब सजेस्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से एकदम। बस ये है कि हम लोग जो है मतलब ये जो हमने आपका कमेंट पढ़ा तो मतलब लगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं।
लेकिन थोड़ा सा उसमें एक ऐड ऑन करना चाहेंगे कि हम लोग के पास इतना थोड़ा सा टाइम नहीं होता, हम लोग जहाँ बना पाते हैं ना वहीं बनाते हैं। कल का दिन था, हम लोगों ने पूरा दिन घूमे हैं, लेकिन बस वहाँ का व्लॉग नहीं बना पाए, ना शॉर्ट्स बना पाए, कुछ नहीं बना पाए हैं। और बना भी लेते हैं तो एडिट नहीं कर पाते हैं। हाँ, एडिटिंग की भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो डेली व्लॉग्स होते हैं या फिर Q&A होता है, ये मतलब जो हम लोग का मतलब एक है, मतलब मेरा भाई है वो एडिट करता है, तो वैसे तो वो दूसरों से ऐसे एडिट करने का फीस लेता है, पर हमारा फ्री में कर देता है। तो हम सोचते हैं कि उसको क्यों फालतू में इतना परेशान करें। तो इतना अभी ये चल रहा है, उसके बाद अभी कोशिश करेंगे कि आप लोग का प्यार है कि इतने बड़ी वीडियो पे हमारे चैनल चल रहा है। बाकी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग शॉर्ट व्लॉग भी बनाया करेंगे, क्योंकि मिनी व्लॉग थोड़ा सा ज्यादा वायरल हो रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो बनाए। और बाकी मेरा भाई भी बोल रहा था कि तुम लोग बनाया करो, हम एडिट कर देंगे शाम को। और आज मेरे पास ट्राइपॉड नहीं, तो मेरे हाथ को ट्राइपॉड बना दिया गया है, तो बहुत नेक्स्ट कमेंट है निधि ओझा जी का, जिन्होंने पूछा है, हेलो सर एंड मैम, एक क्वेश्चन है कि अगर ग्रेजुएशन के रनिंग में होते हैं और आरआरबी क्लर्क फॉर्म भरते और फिर क्वालिफाइड हो जाता है तो प्री और मेंस दोनों, तो क्या ज्वाइनिंग मिल जाती कि पूरा ग्रेजुएशन होना ज़रूरी होता है? नहीं, शायद वहाँ तक जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें डिग्री मांगी जाती है उस टाइम पे। उसमें ये है कि जब इसका फॉर्म आता है, जब वैकेंसीज आती है, तो उसमें दिया होता है कि आप उस डेट तक आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उस डेट के अंदर आप आते हैं तो आपका ग्रेजुएशन माना जाएगा, अगर आप उस डेट के बाद ग्रेजुएट होते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा उसमें। तो इसलिए वो डेट चेक करके उस हिसाब से फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट कमेंट है अंकित भार्गव जी का, जिन्होंने बोला है, पहले तो हम लोग की तारीफ करी है, क्यूट सर एंड क्यूट मैम, तो थैंक यू। क्यूट कहाँ से हैं यार? ये तो मजाक था। उसके बाद है, मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि न्यू ज्वाइनी आरआरबी ओए को होम लोन और व्हीकल लोन कब, कितना और कितने टाइम पीरियड तक मिलता है, EMI कितनी है सैलरी से, प्लीज़ सर इसके बारे में थोड़ा ज़रूर बताइए। मैं सीतापुर से हूँ और आरआरबी का एस्पिरेंट हूँ, सो आई होप यू सजेस्ट मी। आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सच में बहुत अच्छे हो, वीडियो में नहीं तो कमेंट में रिप्लाई कर दें। बस कर पगले, रुलाएगा। तो अंकित जी आपको बताते हैं कि जो ये एक्चुअली आपने जो पूछा है ये बहुत डिटेल में है, ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो आपको बताते हैं कि 6 महीने में आपको बाइक लोन मिल जाती है, मतलब मिल जाता है। 2 साल के बाद जब आप क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको होम लोन या 4 व्हीलर का आपको लोन मिल जाता है। लेकिन मतलब इसके लिए हम डिटेल में एक वीडियो और बना देंगे। तो और आप सीतापुर से, आपने मेरे ख्याल से पूछा भी था कि आप कहाँ पोस्टेड हैं। तो अगर आपको बहुत डिटेल में कोई जानकारी चाहिए होती तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर दीजिए, मतलब मैसेज कर दीजिए, हम आपको उसको रिप्लाई कर देंगे। और आप चाहें तो ज़रूरी नहीं कि आप हमसे कमेंट करके ही बात करें, आप चाहें तो हम लोग से मिलने भी आ सकते हैं और ढेर सारी बातें कर सकते हैं। तो उसकी एक मिलने की वीडियो अलग से बना ली जाएगी। तो बस जल्दी से व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और हम लोग से जो भी आपको पूछना है वो पूछिए। हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा कि हम लोग किसी सब्सक्राइबर्स अपने मिलेंगे। यस। तो फिलहाल अभी जो आपके क्वेश्चन का जो आंसर था वो थोड़ा सा मतलब मिनी आंसर था, वो मिल गया है। बाकी डिटेल के लिए आपको हम वीडियो बनाएंगे तब आपको बता दिया जाएगा। तो ये रहा हमारा छोटा सा Q&A ब्लॉग, क्योंकि हम लोग घर पे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन भी वो नहीं कर पाए हैं सॉर्ट आउट। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो अगली ब्लॉग में ले लिया जाएगा या आप रिपीट कर दीजिएगा। और अगर कोई आपको कमेंट करना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारी मेल ID पे मेल कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। और इनसे मिलते हैं अभी थोड़ी सी। और ये है कि जिसका भी सिलेक्शन अब हो गया है तो प्लीज़ और लोग कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, वो भी हम लोग अपने चैनल पे आपकी सक्सेस स्टोरी ज़रूर बताएंगे। तो जल्दी कमेंट करिए, मैसेज करिए। और या जैसे आप सक्सेस स्टोरी की जो वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो बना भेज सकते हैं, या अगर आप सक्सेस स्टोरी अपना लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, वो हम बता देंगे। वो हम आपका पर्सनली नाम लेके आपकी सक्सेस स्टोरी बता देंगे कि आपने कैसे तैयारी करी, कैसे सिलेक्शन हुआ, सारी चीज़ें। तो बस जल्दी से कमेंट करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी रहिए, खिचड़ी खाइए और मस्ती करिए, पतंग उड़ाइए। बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।